हाथ खड़ा नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है पीछे आवाज आ रही नहीं आ रही है, तो हाथ खड़ा करके जयकारा बोलेंगे। ये समुद्र के तरह हिलोरा लेने वाली ऐसी आम जनता और कार्यकर्ताओं का जो ये जन सैलाब उमड़ कर आया है और गहलोत की नींद उड़ा देंगे कि आज वास्तव में ग्रामीण विधानसभा के अंदर बलीचा मंडी के अंदर आज जनता का जो सैलाब उमड़ कर आया है, गहलोत को 23 के अंदर उखाड़ कर फेंक देंगे। जयकारा ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने 5 साल कल नींद निकाली, आज नींद और उड़ जानी चाहिए कि 2023 का चुनाव आपको बहुत भारी पड़ेगा। 18 के अंदर आप जो वादे करके आए वो वादे कहां गए? ऐसे ही वादे 2013 में किए थे और आपको केवल और केवल 21 सीटें दी थी। अब की बार 11 में समेट देगी ये जनता, ये मेवाड़ की जनता है। मेवाड़ ने जो वास्तव में हमारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है हमेशा, वही आज ये दृश्य सामने आ रहा है। एक दफा जयकारा बोले, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस भव्य सभा की अध्यक्षता करने वाले हमारे लोकप्रिय चित्तौड़ के सांसद साहब और हमारे राजस्थान के प्रथम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। और विशेष करके ग्रामीण विधानसभा वाले, हम सौभाग्यशाली हैं कि नामांकन के बाद में पहली सभा अगर हमारे पीएम साहब की हुई है वो ग्रामीण विधानसभा में हुई है। इसलिए मैं मंच पर विराजे हुए सभी हमारे नेतागण, सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए मेरे एक एक कार्यकर्ता और एक एक वोटर, मेरी आम जनता के चरणों में मैं नमन करता हूं। आप लोगों ने जो वास्तव में आज कार्तिक का महीना है, घर में खेती बाड़ी का काम है, दीपावली सिर पर है, 2 दिन बाद में दीपावली है, इतना काम को आपने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की इस विशाल सभा के अंदर आपने उपस्थिति दर्ज करा के और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में प्रचंड बहुमत से जिताने का आपने जो लक्ष्य लेकर आज आए हैं, आपका आभार और धन्यवाद। सभी विधानसभा से यहां पर आने वाले हमारे पदाधिकारी और आम जन का स्वागत करता हूं। और हमारा चौथा स्तंभ मीडिया के भाई और मेरी बहनें, यहां पर राजस्थान को ही नहीं पूरा हिंदुस्तान को आज का दृश्य आप बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं ग्रामीण विधानसभा में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गहलोत सरकार वादे किए थे, सारे के सारे वादे इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, खोखला साबित हुआ। मेरे पहले वक्ताओं ने बताया, मैं तो मेरी ग्रामीण विधानसभा की बात करूंगा कि ग्रामीण विधानसभा के अंदर फेरा फेरी के जो हमारे पट्टे थे, आज भी वो पट्टे के लिए ये जनता तरस रही है। उस दिन की इंतजार करती थी कि गहलोत साहब ने कहा था 30 नवंबर 2013 से कोई किसी का भी सबूत दे देंगे तो हम उनको पट्टा देंगे। नहीं, आज दिन तक एक भी पट्टा नहीं दिया। और तो और इन्होंने उनकी पार्टी के जो कद्दावर जो कार्यकर्ता थे उनके बाड़ू का पट्टा देने के लिए उस जमीन को पंचायत के खाते में कर दी और जो वहां पर आबादी बसी हुई थी उसका आरजी नंबर दिया तक नहीं। यही नहीं, डीलिस्टिंग लाकर इन्होंने ये जो हमारा क्या नाम जो डीए
फेरा फेरी के अंदर यूआईटी फेरा फेरी का ही नहीं, और ये जो यूडीए लाकर हमारे गांव में आज दिन तक फेरा फेरी के 130 गांवों का विकास नहीं किया, यूडीए लाकर हमारे पहाड़ी एरिया को भी अपने कब्जे में करने का प्रयास किया, वो वास्तव में 30 साल में भी विकास हमारा फेरा फेरी का नहीं हुआ। तो यूडीए हमारी डोडावली, बचार, पाई, उंदरी, अलसीगढ़ और ये हमारा बारापाल, खरपीना, चौकड़िया, कालीवाड़, पीपलिया, ये कहां हमारा इसमें यूडीए में लाकर हमारा ये कब भला करेंगे। वास्तव में हमारी बंजर जमीन को किसानों ने उपजाऊ बनाई और वो उस दिन की इंतजार कर रहे थे कि हमारे खाता होगा, हम भी अपना भाभी पट्टा लेंगे, मगर वो भी नहीं किया। यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सपने साकार किए, गांव के अंदर नल से पानी पीते थे, मगर हमारे गांव वाले बेचारे हैंडपंप के लिए भी तरसते थे। मोदी जी ने ऐसी योजना लाकर हमारे घर घर नल देने की योजना दी है, जो वास्तव में गांव में पहाड़ी एरिया पर भी नल की टोटी से पानी पी रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। जंगल जमीन के अंदर बसे हुए हमारे आदिवासी भाइयों को ये सरकार ने अभी तक हमारा वन अधिकार का पट्टा तक नहीं दिया। वन अधिकार के लिए पूर्व सरकार में वसुंधरा राजे जी ने जो वास्तव में उनको पट्टे दिए थे वन अधिकार के, जो इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। और तो और हमारे एक गोरेला पंचायत के कम से कम 300 फाइलें, हमारी आजू बाजू की फाइलें इन्होंने गायब कर दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वन विभाग में बसे हुए लोगों को धन्यवाद। भारत